सभी परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें बदलने हैं हमारे विचार, और इसके लिए करना होगा विचारों का उपवास और फास्ट। हम जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन खाना नहीं खाते। इससे शरीर की सेहत सुधरने में मदद मिलती है। संतुलित भोजन के बारे में हम कितना कुछ सोचते हैं। अगर यह खाऊं तो वजन बढ़ेगा, कम होगा, तकलीफ होगी, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, ऐसा खाना वर्जित है, ऐसे हम सोचते हैं। मुंह में डालने वाले पदार्थों के बारे में हम बहुत सजग रहते हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक मस्तिष्क में डालने वाले विचारों के बारे में हम बिल्कुल लापरवाह रहते हैं। अंततः जो विचार हम अपने मस्तिष्क में ले जा रहे हैं उन्हें जानना जरूरी है। हम जो विचार टीवी, अखबार, दोस्तों, सिनेमा, आसपास के लोगों से ग्रहण कर रहे हैं उन्हें सच मानकर चल रहे हैं। क्या यह सही है? नहीं। इसलिए यह जरूरी है कि हर आने वाले विचार को अंदर जाने से पहले जाना चाहिए। मन का जो खाना है उसे निगलने से पहले उस पर गौर किया जाए कि इससे मेरे मन की तंदुरुस्ती तो नहीं बिगड़ेगी। यदि इन विचारों से मन दुर्बल हो रहा हो तो इन्हें अपनी तरफ से कोई प्रोत्साहन न दे। दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए नकारात्मक विचारों का उपवास करे, यानी यह तय कर ले कि अगले 1 घंटे में कुछ भी हो जाए अपने मन में एक भी नकारात्मक विचार नहीं आने दूंगा। यदि कोई ऐसा विचार आएगा तो भी उसकी उपेक्षा करूंगा। मैं सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही भीतर आने दूंगा। उस 1 घंटे में मैं चिंता, निराश, द्वेष या घृणा की किसी विचार को अंदर नहीं आने दूंगा। इस तरह शुरुआत की 1 घंटे से होगी। धीरे धीरे 1 घंटे के 2 घंटे हो जाएंगे, 2 के 3 होंगे और फिर पूरे जीवन के लिए आप नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके विचार सकारात्मक है तो आपके उच्चार सकारात्मक होंगे और इससे आप समय को ही नहीं बल्कि संपर्क में आने वाले हर इंसान को बदल पाएंगे। हम दूसरों से विचार लेते हैं तो दूसरों को विचार देते भी हैं, क्योंकि कोई भी विचार, कोई भी बात फैलने में समय नहीं लगता। जैसे किसी एक घर में लोगों को लगा कि गणेश की मूर्ति ने दूध पिया तो देखते ही देखते यह बात शाम तक पूरी दुनिया में फैल गई। हालांकि शुरुआत में किसी भी टीवी या अखबार ने यह बात नहीं फैलाई, फिर भी यह बात हर एक को पता चल गई थी। हर कोई सुबह अपने काम पर जाता है तो कुछ विचार लेकर निकलता है। यही विचार उसकी बोलचाल में होते हैं और वे ही खुद ब खुद आचरण में आते हैं। इस तरह हर एक के विचार, उच्चार, आचार का मिला जुला परिणाम हम सभी पर, समाज पर, विश्व पर होता है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को नकारात्मक विचार न दे और न ही ले। आज के बाद आपके सामने कोई कहे कि काम नहीं है, मंदी है, तो आप इसे वहीं रोक दे। इसे समझाए कि मंदी का कारण उसका यह विचार हो सकता है और आपका नया विचार इसे दूर कर सकता है। इसे बताए कि हमें सिर्फ अपने आप को एक नया विचार देना है। वहाँ यह है कि पहले काम नहीं था लेकिन अब काम बढ़ाना शुरू हुआ है। पहले मंदी थी लेकिन अब व्यापार खुला रहा है। पहले स्वास्थ्य ठीक नहीं था लेकिन अब तबीयत ठीक हो रही है। बस ऐसे ही सकारात्मक विचार क्रांति लाएंगे। अगर आपने चाहा तो एक विचार पूरे जगत में 1 दिन में पहुंच सकता है। यह आशावादी विचार हर एक तक पहुंचाने की शुरुआत आप करें। आप जिसे यहाँ विचार देंगे उसे कहे कि वह भी यहाँ विचार बाकी लोगों तक पहुँचाए। सकारात्मक विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाकर आप दुनिया बेहतर बनाने के लिए निमित्त बन सकते हैं।